भारत में हिंदू समाज की जनसंख्या, सांस्कृतिक संतुलन और सभ्यतागत सुरक्षा को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण चिंतन बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के प्रमुख संत और आचार्य उपस्थित थे। इस बैठक में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल जनसंख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि सभ्यता की निरंतरता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने इतिहास के उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी समाज या सभ्यता का परिवर्तन अचानक नहीं होता। सबसे पहले जनसंख्या का संतुलन बदलता है, उसके बाद सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं, फिर सांस्कृतिक ढांचा और अंततः संस्थागत संरचना बदलती है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक कैसे बने इस्लामी देश का उल्लेख करते हुए वैश्विक अनुभवों की जानकारी दी और भारत के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता बताई है। बैठक में यह भी साफ किया गया कि केवल सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि समाज और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मंदिर, मठ, आश्रम और धार्मिक संस्थाओं को केवल पूजा अर्चना तक सीमित न रहकर शिक्षा, सेवा, परिवार और सामाजिक सहयोग के केंद्र में विकसित करने की जरूरत है। सत्र में हिंदू युवाओं के विवाह संकट पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा विवाह नहीं कर पा रही हैं, जो आने वाले समय में जनसंख्या और सामाजिक संतुलन पर असर डाल सकता है। इसलिए सामाजिक पहल, सहयोग मंच और पारिवारिक परामर्श को इस दिशा में आवश्यक बताया गया। इस ऐतिहासिक चिंतन बैठक की अध्यक्षता जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने की। इस बैठक में जगत गुरु शांति गिरी जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज सहित देश भर से आए 100 से अधिक प्रमुख आचार्य उपस्थित रहे। सभी ने सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने पर सहमति जताई। यह बैठक हिंदू समाज के भविष्य और सभ्यता की निरंतरता पर गंभीर चिंतन का प्रतीक बनी। सभी आचार्य जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आचार्य सभा का इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि डेमोग्राफी जैसा विषय लिया गया। ये विषय भारत के विभाजन के पहले आचार्यों के एजेंडे में होता तो पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग नहीं होता, ये मेरा विश्वास है और इसलिए सही समय पे ये विषय लिया गया है। आप लोगों के सामने ये पुस्तक रखी गई है, कैसे बने इस्लामी देश। ये पुस्तक केवल इस्लाम का इतिहास बताने के लिए नहीं रखी गई है। ये पुस्तक इसलिए रखी गई है कि भारत भी इस्लामी देश बनने के दिशा में जा रहा है और किसी भी देश का इस्लामी बनने की 5 अवस्था है, 5 स्टेज, उसमें से भारत अभी तीसरे स्टेज पर खड़ा है और चौथी स्टेज पर जा रहा है। अगर हम ये तीसरी स्टेज से चौथी की तरफ जाने के बजाय रोककर उसको दूसरी की तरफ लाते हैं तो ही ये देश बच सकता है, क्योंकि 58 देशों का इतिहास ये बता रहा है कि चौथी स्टेज पर जाने के बाद कोई भी देश का रिवर्स नहीं हुआ है। इस पुस्तक में मैंने 58 में उन देशों का भी जिक्र किया है, 9 देश जो इस्लामी होते हुए आज हम जहां पर है तीसरे स्टेप पर, वहां से रिवर्स किया उन 9 देशों ने और वो इस्लामी नहीं बने। ऐसा एक शॉर्ट विषय में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो इस्लामी देश बने 58, उनमें से केवल 13 देश ऐसे हैं जो तलवार से बने, 35 देश ऐसे हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाकर बने। जो अभी पूज्य परमात्मानंद स्वामी जी ने गद्दाफी का उदाहरण दिया, नाम दिया, उसने कहा था कि हमको यूरोप पर कब्जा करने के लिए टैंक, फाइटर जेट या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए, हमको बच्चे पैदा करने वाली कोख चाहिए, माताएं चाहिए। ये उसने कहा, अपने देश में किया और हमारे देश में ये पहले से नारा चल रहा है, लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो अप्रत्यक्ष रूप से यही है। और 1952 में इस देश में एक नारा दिया, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने उसको वेद मंत्र की तरह पालन किया, जबकि वो कानून नहीं था, नारा था। और आज हम संख्या में इतने घट रहे हैं कि भारत की वर्तमान अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारा 33% क्षेत्र केवल भूभाग बचा हुआ है। इसको एक गजवा हिंद कहते हैं और गजवा हिंद होगा ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं गजवा हिंद 66% हो चुका है, केवल 33% बचा है। पाकिस्तान
गजवा पाकिस्तान हो गया, गजवा बांग्लादेश हो गया, गजवा अफगानिस्तान